हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल G.C.M स्टडी सेंटर। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि इंटर मैथमेटिक्स NCERT की पढ़ रहे थे, जिसमें पहला टॉपिक क्या था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। उसको हम लोगों ने क्या किया कि 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने कंप्लीट किया। नाउ सेकंड टॉपिक इज अ मैट्रिक्स। सेकंड टॉपिक हमने क्या किया है, मैट्रिक्स चूज किया है। इसको भी पार्ट वाइज कंप्लीट किया जाएगा। नाउ वी टीच अस व्हाट इज अ मैट्रिक्स, व्हाट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द रूल ऑफ एडिंग टू मैट्रिक्स, व्हाट इज द रूल ऑफ मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिक्स, व्हाट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नो प्रॉब्लम्स, all the topics, all the types of a matrix we read here. Firstly we start. First things, what is the basic difference between matrix and determinant? Matrix and determinant looks like a same. Matrix और determinant जो होता है वो एकदम सेम दिखता है। Here is no different. Here is only one different. That is a matrix. That is a matrix. मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे दोनों साइड क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, ये मैट्रिक्स होता है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट है। ये दोनों साइड क्या होते हैं, ये तुम्हारे डिटर्मिनेंट होते हैं। ये तुम्हारा क्या होता है, ये मैट्रिक्स का मार्क होता है। ये आपका मैट्रिक्स का मार्क है, मैट्रिक्स की सिंबल होती है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बस यही अंतर होता है, सॉरी RICES है, एक्स भी लिखा जा सकता है। ये आपकी डिटर्मिनेंट होती है, ये आपकी क्या है, डिटरमिनेंट होती है। डिटरमिनेंट में 2 क्रॉस पाई होती है और इसमें क्या होते हैं, ये दोनों क्रॉस पाई होते हैं, वो साइड्स क्या होते हैं, मुड़े होते हैं। ये आपकी मैट्रिक्स की पहचान होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका यही होता है कि जो कुछ भी लिखा होगा रो में, कॉलम में, उसके आगे ये चिन्ह लगा होता है। दूसरी चीज, बेसिक चीज पढ़ते हैं हम लोग। मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने भी वर्ड लिखे होते हैं, वर्ड क्या लिखे होते हैं, उसमें नंबर लिखे होते हैं। मैट्रिक्स इज अ कंसिस्ट इनटू रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स जो होता है, जितने भी नंबर लिखे होंगे वो या तो रोज में लिखे होंगे या तो कॉलम्स में लिखे होंगे। जैसे एक मैट्रिक्स ए है जिसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये है मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। इसको रोज बोलते हैं। इसको इधर आप चलेंगे, इसको बोलते हैं रो। ओके, इस साइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट्स कॉल्ड रो। ठीक, व्हेन वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू बॉटम, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट्स कॉल्ड कॉलम। ओके, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो एक मैट्रिक्स होती है वो या तो रो के फॉर्म में होगी, या तो कॉलम के फॉर्म में होगी, या तो दोनों के फॉर्म में होगी। दोनों कंसिस्ट करेंगे। जैसे व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट्स कॉल्ड रो, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे 1 2 3, ये किस ऑर्डर में है, रो ऑर्डर में है। व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट्स कॉल्ड कॉलम। अब बात करते हैं, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, COLUMNS, रो इंटू कॉलम्स इज कॉल्ड एनी मैट्रिक्स। रो इंटू कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को देखो, उसमें जितने रो हो, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम आप कर दीजिए, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल जाएगा। जैसे इस मैट्रिक्स की ऑर्डर निकालनी है तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक रो ये, एक रो ये, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 2। नंबर ऑफ कॉलम कितनी होगी, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। ओके, ये आपका था मैट्रिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और होता है इसके, ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट होते हैं।
तो अब एलिमेंट को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं इसको देखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट ये होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, ये सारे क्या है, ये सारे आपके एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे आपके एलिमेंट हैं। ये पहला एलिमेंट है। 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 2 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2 का मतलब क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। देखो ना, सेकंड रो है थर्ड कॉलम है। 3 का मतलब क्या है, थर्ड रो है, कॉलम कौन सा है, पहला है। 3 का मतलब क्या है, तीसरा रो है, जो पहले नंबर में होता है उसको रो बोलते हैं। सेकंड, ये देखो पहले नंबर वाले को रो बोलते हैं, सेकंड वाले को कॉलम बोलते हैं। तो 3 क्या है, रो नंबर है। 2 क्या है, कॉलम है। ये देखो ना, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, इसको एलिमेंट बोलते हैं। ये क्या है, A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है। नाउ वी रीड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, अब हम लोग को ये पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लोग को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स और होती है, ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है रो। हॉरिजॉन्टल मींस रो। एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है, एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। हमेशा याद रखना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये नेम के अपोजिट होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो नेम के अपोजिट होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ, रो हुआ। इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज होगा, उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होंगे। नेम के अपोजिट है, हॉरिजॉन्टल है, नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, रो अधिक होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। बस मैंने आपसे क्या बताया कि नाम के अपोजिट होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल है तो कॉलम ज्यादा होगा, जैसे कॉलम ज्यादा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नंबर 2, वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। मैंने बोला था नाम के अपोजिट होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज जो होगा, कॉलम जो होगा, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, कम होगा किससे, नंबर ऑफ रोज से। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होगा। नंबर ऑफ रोज ज्यादा होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6। ये आपका क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। ये क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है। मैंने बताया था नाम का अपोजिट होता है, जिसमें कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, ग्रेट लेस देन होगा नंबर ऑफ रोज से। ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। नाउ वी वांट टू टेल यू व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, QUARE स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल टू ईच अदर, इट्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स A है, इसमें 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, नंबर ऑफ रोज मतलब नंबर ऑफ जो रोज होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक आपका मैट्रिक्स पढ़ना है हम लोग को, रो मैट्रिक्स क्या होता है। कौन सा मैट्रिक्स,
रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक ही रो हो, जिसमें केवल एक रो हो, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। 1 2 3। कॉलम, कॉलम कितने भी, उससे नहीं मतलब, रो केवल एक होना चाहिए। कॉलम तो यहाँ पे नियम के हिसाब से देखें 1 2 3 कॉलम हो गया, कॉलम से नहीं मतलब है, हमको रो केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, 1 2, जिसमें केवल एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स करते हैं। और नियम के हिसाब से देखो तो कॉलम कितना है, एक, लेकिन रो कितना है, दो। रो हमें नहीं काउंट करना, अगर कॉलम केवल एक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। रो केवल एक है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम उसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ कॉलम विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं, ये ई था, ठीक। अब पढ़ते हैं एफ। एफ मतलब अगला टाइप जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का ही एक नाम क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स का एक नाम होता है आपका नल मैट्रिक्स। जीरो, इसको यहां ना पढ़ के हम लोग यहां पढ़ते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग पढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स, ये एफ था ना, हाँ। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स का ही एक नाम होता है नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोलो या फिर क्या बोलो, नल मैट्रिक्स बोलो, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जीरो से, कैपिटल जीरो से डिनोट करते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट, चाहे वो रोज हो चाहे कॉलम हो, वो जीरो होते हैं, उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये आपका मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो, या फिर नल मैट्रिक्स होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उनको क्या बोलते हैं, जीरोस मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं एफ बाय जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट यूनिट हों, दैट्स कॉल्ड इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, और सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो, रो मतलब डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो, और जो डायगोनल का एलिमेंट होना चाहिए वो यूनिट होना चाहिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब डायगोनल जो होना चाहिए वो यूनिट होना चाहिए, मतलब वन होना चाहिए, और डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए, इसको आप बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट यूनिट होने चाहिए, और डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के, आपका डायगोनल यही होता है, ये इसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। एक चीज देखना होता है इसमें, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स हुआ और स्केलर मैट्रिक्स हुआ, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, याद करने वाली बात है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ये तीनों लगभग सेम होते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट होने चाहिए वो यूनिट होना चाहिए, और डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो हो जाने चाहिए, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ये होना चाहिए कि जिसमें मेन डायगोनल यूनिट नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन यूनिट नहीं होना चाहिए, और एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसको हम क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ये इधर 5 लिख दें, ये 0, ये 0, ये आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल के एलिमेंट है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई क्या कर रहा है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। दूसरी कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट यूनिट नहीं है, अगर ये यूनिट रहा होता तो क्या हो जाता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता। और एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, GHI, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, या CALER, स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो आपस में इक्वल होते हैं बट यूनिट नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहां कर दूं 2 0 0 2, ये आपका क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें मेन डायगोनल को छोड़ के, मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, ये मेन डायगोनल है। ओके, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये आपका मेन डायगोनल है, इसको क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल, डायगोनल। ओके, मेन डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होंगे और मेन डायगोनल जो होगा वो यूनिट नहीं होगा और एक दूसरे से अलग भी नहीं होगा, एक दूसरे के जैसा ही होगा। मेन डायगोनल आपस में बराबर होगा, स्केलर होगा, मेन डायगोनल आपस में एक दूसरे के विपरीत होगा, तो डायगोनल है, मेन डायगोनल यूनिट होगा, दैट्स इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, GHIJ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सब पढ़ ले तभी समझ में आएगा। ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, एकदम नाम के अपोजिट है, तो ये भी नाम का अपोजिट है, नाम के अपोजिट है। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के नीचे के सारे जीरो रहेंगे, ऊपर कुछ भी रहे, 5 6 7, ये आपका अपर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होगा, ये मेन डायगोनल है, बार बार बताया हूं, ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ऊपर कुछ भी रहे। मेन डायगोनल के अगर नीचे जीरो है उसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, ठीक है, IJK। अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है। लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, TRIAN, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें मेन डायगोनल मान लो 1 2 3 है, लोअर में अपोजिट होगा, मेन डायगोनल के ऊपर क्या होंगे, सारे जीरो होंगे और नीचे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर क्या है, मेन डायगोनल के ऊपर जीरो, नीचे कुछ भी रहे, दैट्स नोन एज अ लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या है, मेन डायगोनल के नीचे जीरो, ऊपर कुछ भी रहे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, मेन डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो होने चाहिए और जो मेन डायगोनल होगा आपस में बराबर होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, मेन डायगोनल क्या होना चाहिए, मेन डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो होने चाहिए और मेन डायगोनल आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें मेन डायगोनल जो होना चाहिए हमेशा यूनिट होना चाहिए, हमेशा यूनिट होना चाहिए और मेन डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये तो एलिमेंट होता है, इसको बताया ही था। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब नाम का अपोजिट है, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब नाम का अपोजिट है। नंबर ऑफ रोज विल बी ग्रेटर देन कॉलम इफ नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2, नंबर ऑफ रोज विल बी greater than number of column, then it's called a vertical matrix. If number of column will be greater than number of rows, then it's called a horizontal matrix. इसमें number of column कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3, ग्रेटर देन 2, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी मैट्रिक्स होगी वो रो और कॉलम से ही मिलकर बनी होती है। रो किसको बोलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसको रो बोला जाता है और टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसको कॉलम बोला जाता है। ये आपका कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये आपका रो है, ये आपका रो है। अब अगले पार्ट में इसके क्या करते हैं, हम इसके आगे प्रोसेस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में और आप लोग को फेमिलियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।